हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 5, एंड द चैप्टर नेम इज एडजेक्टिव्स, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। So let's start the chapter. Adjectives change in the form to show comparison. These forms are called degrees of comparison. There are 3 degrees of comparison: positive, comparative and superlative. तो एडजेक्टिव जो है वो चेंज करता है अपने फॉर्म टू शो कंपैरिजन, कंपैरिजन दिखाने के लिए। और डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो एडजेक्टिव वो 3 फॉर्म में है, जैसे कि फर्स्ट है आपका पॉजिटिव, देन है कंपैरेटिव, देन है सुपरलेटिव। Now study the following sentences carefully. First one, this is a big house. यहाँ पर कोई comparison नहीं हो रहा है, no comparison, so it is in the positive degree. Next one, this house is bigger than that. यहाँ पर 2 houses के बीच में comparison हो रहा है, ठीक है, तो ये आपका comparative degree में आ जाएगा. Next one, this is the biggest of all the houses. ये आपका देख रहे हो कि आप comparison of one house कर रहे हो किसके साथ, more than one house के साथ. Okay, तो biggest जो आपका superlative में आ जाएगा. When an adjective is used in its original form, it is said to be in the positive degree. This degree involves no comparison. मतलब जब हम adjective को use करते हैं उसके original form में, तो हम उसको positive degree में बोलते हैं, and ये जो degree है इसमें कोई comparison नहीं होता है. Next thing, when we compare 2 person or things, we use the comparative degree of an adjective. जब हम 2 person और thing को compare कर रहे हैं तो हम comparative degree of adjective use करते हैं. And next one, when there is a comparison of one person or a thing with more than one of the same kind, the adjective is said to be used in superlative degree. मतलब जब हम comparison करते हैं एक person का बहुत सारे person के साथ, ठीक है, तो वो और वो भी same kind के साथ ही हम compare कर रहे हैं, तो वो हम बोलेंगे superlative degree में. Okay. Now the next topic is formation of comparative and superlative degree. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे form होते हैं words of comparative and superlative degree. Most adjectives of one syllable and more than one form the comparative by adding er and the superlative by adding est to the positive. मतलब बहुत सारे जो ऐसे adjective है जो one syllable के हैं, उसमें जब हम comparative में उसे convert करते हैं तो er जोड़ते हैं, जब superlative में convert करते हैं तो est जोड़ते हैं. जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो, सॉफ्ट आपको दिया है, सॉफ्ट का कंपैरेटिव हो जाएगा सॉफ्टर, er जोड़कर सॉफ्टेस्ट हो जाएगा, जब हम est जोड़ेंगे सुपरलेटिव फॉर्म में हो जाएगा वो चेंज. नेक्स्ट वन, डार्क डार्कर, डार्केस्ट, रिच रिचर, रिचेस्ट, थिक थिकर, थिकेस्ट, क्लेवर क्लेवरर, क्लेवरेस्ट, यंग यंगर, यंगेस्ट, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, पोर पोरर, पोरेस्ट, ग्रेट ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, बोल्ड बोल्डर, बोल्डेस्ट. ओके. अब आपको सेकेंड रूल क्या दिया है कि व्हेन द पॉजिटिव एंड्स इन ई ओनली आर एंड एस टी आर एडेड. जब पॉजिटिव सिर्फ ई में एंड होगा तो सिर्फ आर और एस टी ही ऐड होगा, ठीक है. जैसे कि प्योर जो है वो ई में एंड हो रहा है तो कंपैरेटिव बनाने के लिए आप सिर्फ आर लगाओगे, प्योरर, एंड सुपरलेटिव बनाने के लिए आप सिर्फ एस टी लगाओगे, प्योरेस्ट. ऐसे ही वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, नोबल, नोबलर, नोबलेस्ट. Then brave, braver, bravest, humble, humbler, humblest, true, truer, truest, fine, finer, finest. Now third rule, when the positive ends in y preceded by a consonant, the y is changed to before adding er and est. अब यहाँ पर बोला है कि जब पॉजिटिव जो डिग्री है वो एंड हो रहा है y में और y से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो हम y को रिमूव कर देंगे, उसकी जगह आई er जोड़ेंगे कंपैरेटिव के लिए और आई est जोड़ेंगे सुपरलेटिव के लिए. जैसे कि आपको यहाँ पर एक वर्ड दे रखा है मेरी, तो मेरी में आप देख सकते हो y है, y को आप रिमूव कर दो, y से पहले क्या है, r है, r क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो y को आप रिमूव कर दोगे, आई er जोड़ दोगे कंपैरेटिव में मेरियर हो जाएगा, और आई est जोड़ दोगे सुपरलेटिव में हो जाएगा मेरिएस्ट. ऐसे ही इजी, इजियर, इजिएस्ट, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, वेल्दी, वेल्दियर, वेल्दीएस्ट, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट, ड्राई, ड्रायर, ड्राईएस्ट, लेजी, लेजियर, लेजिएस्ट, लकी, लकीयर, लकीएस्ट. ओके. Now next thing is, but if the y is preceded by a vowel, the y is not changed. पर अगर y से पहले vowel है तो y बिल्कुल भी change नहीं होगा. इसकी एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पर दे रखी है, गे, गेयर, गेएस्ट, ग्रे, ग्रेयर, ग्रेएस्ट. तो आप देख सकते हो GREY, ग्रे. तो y से पहले क्या है, e है जो कि vowel है, तो y रिमूव नहीं होगा. y के बाद आपको er लगाना है कंपैरेटिव में और est लगाना है सुपरलेटिव में. Now the next rule is, when the positive is a word of one syllable and ends in a single consonant preceded by a short vowel, this consonant is doubled before adding er and est.
मतलब कि जब आपको एक पॉजिटिव डिग्री दिया है, जैसे फॉर एग्जांपल सैड आपको दिया है, अब सैड में डी से पहले क्या आ रहा है, वॉवल ए है, तो जिस भी कॉन्सोनेंट से पहले अगर वॉवल है तो वो जो कॉन्सोनेंट है वो डबल हो जाएगा, तो सैड में डी जो है वो डबल बन जाएगा, वो हो जाएगा सैडर कंपैरेटिव फॉर्म में, सैडेस्ट हो जाएगा सुपरलेटिव फॉर्म में। ऐसे ही रेड रेडर रेडेस्ट, बिग बिगर बिगेस्ट, थिन थिनर थिनेस्ट, फैट फैटर फैटेस्ट, हॉट हॉटर हॉटेस्ट। ओके, now next rule is adjectives of more than two syllables form the comparative and superlative by writing more and most before the positive। अब कुछ ऐसे adjective होते हैं जिसमें दो syllable से ज़्यादा होते हैं वो, ठीक है, बड़ी सी स्पेलिंग होती है उनकी, तो उनके आगे हम more और most जोड़ते हैं comparative और superlative बनाने के लिए, उसमें हम ER नहीं करते, क्योंकि जैसे कि intelligent आपको दे रखा है तो वो intelligenter intelligentest ऐसे नहीं होगा, इंटेलिजेंट के आगे आप मोर जोड़ोगे कंपैरेटिव बनाने के लिए, मोर इंटेलिजेंट, एंड मोस्ट इंटेलिजेंट आप सुपरलेटिव बनाने के लिए। ओके, ऐसे डिफिकल्ट मोर डिफिकल्ट मोस्ट डिफिकल्ट, इंपॉर्टेंट मोर इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, फेथफुल मोर फेथफुल मोस्ट फेथफुल, ब्यूटीफुल मोर ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल, फुलिश मोर फुलिश मोस्ट फुलिश, सर्टेन मोर सर्टेन मोस्ट सर्टेन, ऐसे ही यूजफुल मोर यूजफुल मोस्ट यूजफुल, होपफुल मोर होपफुल मोस्ट होपफुल, फेमस मोर फेमस most famous। Okay, now the next rule is some adjectives do not follow any fixed rules to form the comparative and superlative degrees, they are compared irregularly। कुछ ऐसे adjective होते हैं जिनका कोई fixed rule नहीं होता comparative और superlative बनाने के लिए, वो irregularly form होते हैं, जैसे कि for example bad का क्या हो जाएगा worse worst, far further furthest, good better best, little less least, much more most, for former foremost or first। Next, old older, it can be elder also, oldest and eldest। Next, late later latest। Okay, I hope student that you understood this chapter। और आपका homework है कि आपको इसके following exercise part को complete करना है। Now I'm gonna meet you in another class। Till then students, bye bye।